थोड़ा शिक्षा के लिए भेज दिया, बड़ा हो गया शिक्षा की, अब शादी कर दो, इसकी बड़ा हो गया, शादी हो गई, नौकरी लगी, जो धन कमाने लगा, अब उसे चिंता होने लगी अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना। अभी तक राम का नाम, परमात्मा का नाम याद नहीं आया कि वो क्या करके आया। अब तो उसी धुन में लगा है कि अपने परिवार को धन कैसे कमाना है, कैसे मकान बनाना है, क्या करना है, कैसे चलाना है, वो सब लग गया धुन में। और उसी को करते करते बच्चा उसका बड़ा हो गया, शादी योग्य हो गया। फिर उसके बाद में बच्चे की शादी की, बच्चे के बच्चे हुए, नाती हो गए, पोते हो गए, उसी दलदल में बड़ा दुलार लार प्यार करते करते अब समय हुआ जरा मृत्यु का। तो भी वो तो निर्धारित है ना, जरा माने बूढ़ा होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। और वो समय आ गया काल का, तोड़ा पड़ा गोविंदाय नमो। सज्जनों, चली जा रही है ये अनमोल सांसें। हमें जो सांस मिली है ना, ये बड़ी अनमोल है भैया। मैं तो यही कहता हूँ कि इन्हें बिल्कुल वृथा मत गमाओ साहब। महापुरुषों की संगति करके सीखो कि जो सांस मिली है इनको किस प्रकार से खर्च करें हम। जैसे कि धन होता है हमारे पास में, बैंक बैलेंस है, कब निकालें साहब, अपने पास में रखा हुआ है तब तक हाथ मत लगाओ। बैंक बैलेंस को तो वही रहने दो, वैसे ही काम कर लें। एक दो दिन का अगर कोई जरूरत का काम दिया तो उधार मांग लो, लेकिन वहां हाथ मत लगाओ। इसी प्रकार क्या ये श्वास जो मिली है ना, जो हमारे बैंक बैलेंस है श्वासों का, इससे हाथ कब लगाना है, कब खर्च करना है, यह भी समझो। संसारिक बैंक से हाथ मत लगाओ, लेकिन इस बैंक को भी कब खर्च करना है, कैसे करना है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। और कितना सुंदर कहा है किसी ने, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। अच्छा, भूल में पता नहीं था, भूल में सारा बैलेंस लुटा दिया, पता नहीं था कि क्या होना है, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी, घर मकान यह भी कुछ करना है, पता नहीं था, आनंद में लुटा दिया। अब लेकिन आनंद में वो तो लुट गया, लेकिन अब जो बच गया उसे तो संभालो, उसे तो बचा लो। अब तो गृहस्थी हो, बीवी बच्चे बालक दार हो तुम, अब उसे बचा लो, तब भी कोई बात नहीं। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ भी बची है उन्हीं को। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ भी बची है इन्हीं को संभालो, जो कुछ भी बची है इन्हीं को संभालो। मन 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 बिल्कुल भी ऐसा भजन नहीं गाते व्यास जी कि थोड़ा सा, बिल्कुल भी एक भी भजन ऐसा नहीं गाया अभी तक जो कि थोड़ा सा हम भी मटक लगे। लेकिन वाकई में भजन ऐसा न गाया हो तुम्हारे जैसे मन का, लेकिन मेरे एक एक भजन में एक एक बात ऐसी अनमोल है, अगर दिमाग में अपने मन में बिठा लिया ना, जीवन का कल्याण हो जाएगा साथी। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभाल,
जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सहकर, लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सहकर। ऐसे जन्म नहीं लिया है माताओं, हमने बड़ा कष्ट पाया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी तपस्या की है, तब जाकर के ये मिला। लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सहकर, लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सहकर। पुकारा हरि को फिर उल्टा लटक कर, पुकारा हरि को फिर उल्टा लटक कर। पुकारा हरि को फिर उल्टा लटक कर, पुकारा हरि को फिर उल्टा लटक कर। जहाँ भगवान को उल्टा लटक करके पुकार रहा था ना, जहाँ उसे वादा कर रहा था क्या करना तुझे, उसी भक्त वत्सल के गीत भी गा लो, उसी भक्त वत्सल के गीत भी गा लो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है ये अनमोल सांसें। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। और कहा है ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में, ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में। इकलौता था, बुआ भी बड़ी लाड़ कर रही है, दादी भी बड़ी लाड़ करती है, माँ का और पिता का तो कहना ही क्या है, और पड़ोसी भी प्यार कर रहे हैं, अकेला है। बचपन को बिगाड़ दिया लाड़ प्यार दुलार में, कुछ मत कहो, लड़ता ज्यादा है। ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में, ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में। लेकिन बंधुओं कोई बात नहीं है, बचपन बिगड़ गया है तो बिगड़ जाने दो, लेकिन अब भी मौका है। ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में, ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में। पिया दूध माँ का लटक कर उसी में, पिया दूध माँ का लटक कर उसी में। ओ पिया दूध माँ का लटक कर उसी में। पिया दूध माँ का लटक कर उसी में। लेकिन साथियों अब समय आ गया है क्या करने का, वो बचपन बिगाड़ा जवानी संभालो, ये बचपन बिगाड़ा जवानी संभालो। कोई बात नहीं है, बचपन बिगड़ गया बिगड़ जाने दो, लेकिन जवानी आ गई है इसे संभाल लो। आनंद वो बचपन बिगाड़ा जवानी संभालो, वो बचपन बिगाड़ा जवानी संभालो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है ये अनमोल सांसें। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ भी बची हैं उन्हीं को संभालो।
पता नहीं था आज तक कि हमें क्या करना था जीवन को पाकर के महाराज जी। आज एक संत महापुरुष की कृपा हुई, आज इस कथा की कृपा हुई कि हम समझ पाए कि जीवन में हमें क्या करना है। तो ठीक है, आज ही संभाल लो, अब तक जो बिगड़ गया बिगड़ जाने दो, लेकिन आज से संभाल लो तो भव से पार हो जाओगी। यह बात है हमारा। बोलेंगे संत भगवान की जय हो। कि संभालने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। बंधुओं, भरत जी ने बहुत सुंदर समझाया, यह जीवन ऐसे नहीं मिला पिताश्री, ये जीवन को पाकर के क्या करना यह सारी। और देखिए ऋषभ देव ने भरत को राजा बना करके स्वयं जंगल में चले गए, बहुत सा जब तप आदि किया और बहुत से संघर्ष के द्वारा वह बिल्कुल आनंदमय होकर के बांसों के संघर्षण से वन में अग्नि लगने पर अपनी दैहिक लीला को उसमें समाप्त कर दिया। अब भरत जी महाराज का राज शासन काल है, बहुत वर्षों तक, बहुत काल तक इन्होंने राज्य का शासन किया है साहब, लेकिन कभी भी अपने राज्य काल में इन्होंने कभी किसी को भी दंडित नहीं किया। ऋषभ देव भरत हैं ये। और अगर वहां बात करें दशरथ नंदन भरत जी की, तो 14 वर्ष की अवधि मिली थी ना उन्हें अपने भैया के बन के जाने में, राज्यकाल को संभालने की। किसी को भी अपने अवधि के समय पर कमाल हो गया था उस समय, तो साहब कोई दंड नहीं दिया था किसी को, न कोई गया न कोई आया, बिल्कुल जैसा छोड़ के गए वैसा ही दिया राम जी को। और क्या कहना है इन भरत नाम के राजाओं का, तो साहब कमाल की बात है। हमारे देश का नाम अजनाबी कहा जाता था पहले, लेकिन यह भरत जैसे राजाओं के पराक्रम के द्वारा इस देश का, इस खंड का नाम भारत पड़ा है। क्या नाम है, कैसे देश में हम जी रहे हैं साहब, भारत। किन कुछ गोरों ने आकर के इसे इंडिया बना दिया, लेकिन इंडिया का नाम इस पवित्र व्यास मंच से तो नहीं लिया जा सकता है। क्या है, क्या व्याख्या की जाए, इंडिया क्या होती है, लेकिन बाकी में हाँ, जिस देश में हम जी रहे हैं वो भारत है। हमारी सदियों की परंपरा से चला आ रहा है भारत, इसमें हम जी रहे हैं। इसे मत भूलो कि हम कहाँ हैं, हम भारत में हैं। इंडिया तो किसी ने आकर के कहना प्रारंभ किया है, हमारा देश तो भारत है साहब। और ये बहुत अच्छी प्रीति से अपने बहुत समय तक यज्ञ अनुष्ठान विधान आदि काल को पूरा करते हुए वन में जाकर तपस्या करने लगे, अपने पुत्रों को राज्य बांट करके। लेकिन वहां पुलाश्रम में गंडकी नदी के किनारे रह करके ये भजन करते भगवान का, बड़े आनंद से रहते। धीरे धीरे भगवान के भजन में चिंतन इनका बढ़ने लगा। एक दिन की बात, यह नदी में तर्पण कर रहे थे कि एक हिरनी जलपान करने के लिए आई और एक सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनकर के वो भयभीत हो गई बेचारी। और देखिए वो गर्भवती थी, अब वो अपने शिशु को बचाने के लिए उस नदी को पार करने का प्रयास किया और जोर से छलांग लगा करके नदी को पार करना चाहा, लेकिन उसका प्रसव काल था ना, वो बिल्कुल समय नजदीक था, इसलिए छलांग लगाने से जोर लगाने से उसका प्रसव खिसक गया और वो बेचारी प्राणांत कर देती है, मर जाती है साहब। और वो छोटा सा नव शिशु बालक उसमें बह करके जा रहा है नदी में। और यह भरत जी महाराज देख रहे हैं कि अगर इसे न बचाया गया, इसे निकाला नहीं गया जल से, तो ये मर जाएगा। और ये मर गया भैया मेरे सामने, तो इसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैं इसे निकाल करके बचा सकता हूं ना इसके प्राण। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अगर सामर्थ्यवान है तो उसे बचाने में कोई दोष थोड़ी है, निकालो बचा लो उसे। लेकिन एकदम से मन कह रहा है निकालो बचाओ उसे, बुद्धि करे नहीं, मोह का बंधन बन जाएगा। अगर तुमने इसे निकाल दिया ना तो फिर फंस जाओगे बंधन में, फिर ये भजन भजन नहीं होगा। लेकिन मन कहता क्यों पागल हो रहे हो इसके चक्कर में। भगवान राम क्षत्रिय थे, और देखिए क्षत्रियों का विशेष धर्म होता है शरणागति की रक्षा करना। परीक्षित महाराज ने अपने शरण में आए हुए कलयुग को भी शरण दे दी, इसलिए क्षत्रिय धर्म है शरणागति की रक्षा करना। और यही सोच करके उन्होंने उस नवजात शिशु को, मृग शावक को निकाल दिया जल से बाहर। लेकिन बाहर निकालने के बाद में देख रहे हैं कि अब इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा, सेवा कौन करेगा। और वो अपने आश्रम पर ले आए। अब आश्रम पर ला करके भैया उसे नहलाते धुलाते हैं, साफ करते हैं बहुत अच्छी तरह से।
और उसे वस्त्र भी, ठंड लग रही है तो जाड़ा लग रहा है तो वस्त्र भी पहनाते हैं। अब उसके खान पान की भी चिंता होती है, उसे खिलाते पिलाते। और धीरे धीरे इसी बात को लेकर के मृग शावक में वो भरत जी महाराज आसक्ति सी हो गई, उनकी आसक्त हो गए। अब तो हर पल केवल एक ही बात याद रहती है, उसने कुछ खाया कुछ पिया कि नहीं, कभी गर्मी तो नहीं लग रही, कभी जाड़ा तो नहीं लग रहा है? नाना प्रकार की वही बातें याद मन में रहती है हर समय हर पल। मृग शावक में वो आसक्त हो गए। और बंधुओं, आज एक दिन हुआ कि जब जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो बहुत से मृगों का टोल उस आश्रम पर आया। तो उस मृग शावक ने देखा कि ये मेरे अपने हैं, तो फिर अपनों के मिल जाने पर उनके साथ जाना चाहिए। इसलिए वह मृग शावक अपने उसी टोल में उन मृगों के साथ मिलकर चला गया। और जब वो चला गया तो वो भरत जी महाराज को बड़ी चिंता हो रही है कि कहाँ चला गया, कैसे रह रहा होगा, कौन उसे खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन निलाएगा धुलाएगा, बहुत चिंता होने लगी। और अभी तक आया नहीं, विशेष चिंता में डूबे हुए वह भजन माला तो छूट ही गई थी, लेकिन उसी चिंता में पड़े 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 गोविंदाय रमो चले गए, प्राणांत कर दिया। और जब प्राणांत हो गया तो भैया अंत समय पर मृग शावक में आसक्त होने पर मृग योनि प्राप्त हुई उन्हें। अब जब मृग योनि मिली है तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान है उस जन्म का। मैं तब सब कुछ छोड़ने के बाद तपस्या करने वन में आया था, लेकिन एक मृग में आसक्त होने के कारण मुझे ये योनि मिली, मृग योनि। लेकिन वहां पर वह केवल एक ही बात, हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः, सबसे अलग रहते हैं, केवल एक ही चिंतन चलता है उनके मन में, अब भूल नहीं करूंगा साहब। और एक बार वन में बांसों के रगड़ने से अग्नि जलने लगी और उसी में कूद गए, मर गए, अपने प्राणांत को कर दिया। उसके बाद में इन्हें जन्म मिला एक ब्राह्मण के यहाँ। उस ब्राह्मण देवता की दो पत्नियां थी, एक दूसरी पत्नी के सबसे छोटे पुत्र बन करके आए हैं और इनका यहाँ पर नाम रखा गया है भरत। और साथियों, पिताजी बहुत सरल हैं, ये यहाँ भी इन्हें याद है कि मैं एक गलती के कारण कहाँ देखिए कहाँ तक भटक रहा हूँ, एक छोटी सी गलती की है केवल और यहाँ तक भटकना पड़ रहा है मुझे। अब वो गलती नहीं करूंगा, इसलिए हरे नमः हरे वही घट रहा है, वही चल रहा है पाप मोचन करने के लिए। लेकिन पिताजी ने सोचा यह कुछ मंद बुद्धि सा है, इसलिए पांडित कर्म किया करते थे, तो वह सिखाने का प्रयास किया उन्होंने कहा गायत्री मंत्र याद कराऊं इससे पहले। और वो गायत्री उपासना गायत्री मंत्र याद कराने के लिए दिया ना तो कई महीने निकाल दिए। यह जड़ भरत जी नाम पड़ गया इनका जड़ वृद्धि होने के कारण, लेकिन इन्होंने वो गायत्री मंत्र याद करके ही नहीं दिया। उन्होंने कहा अगर इस मंत्र को याद करके सुना दूंगा ना तो पिताजी कहेंगे अब पंडिताई करो साहब, अब तो कथा कहने के लिए जाओ, लोभ बढ़ेगा, माया बढ़ेगी, नाना प्रकार से दलदल में फिर चला जाऊंगा, फिर परेशानी होगी। अब कहेंगे कि शादी कर लो, शादी के लायक हो गए हो, शादी होगी, बच्चे होंगे, नाना प्रकार का माया बंधन मोह फैल जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं चाहता, याद ही नहीं करके दिया। पिताजी ने देखा मंद बुद्धि कैसे गुजारा होगा, माता पिता तो उसी चिंता में चल बसे बेचारे, लेकिन और भाई थे ना, 10वें पुत्र थे या उनके, अन्य भाइयों के विवाह हो गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इन्होंने शादी नहीं की, जड़ भरत कहते हैं लोग इन्हें, लेकिन भाई अपने भाई से बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, भाभियों ने कहा अपने पतियों से, उनकी जो बहुएं थी, भैया ये तुम्हारा जो भाई हट्टा कट्टा सा है, ये कोई काम धंधा नहीं करता, बहुत खाता है, इसलिए सुनो इससे कुछ काम तो कराया करो इससे। पत्नी की बात जब सुनी उन्होंने तो कहा अगर थोड़ा सा कह देंगे तो हमारा भाई मानेगा, कर लेगा, और देखो इनका भी मन रह जाएगा देवियों का भैया, क्योंकि अगर इनका मन उथल पुथल करने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है? इसलिए क्या भैया जड़ भरत, हाँ आज एक काम करना है तुम्हें, क्या करना है, खेत पर धान पड़े हुए उनको डुलवाना है या ढोना है। भाई तो किसी काम से चले गए, जड़ भरत को कहा धान ढोने, अब जड़ भरत ने कहा आज धान ढोने के लिए कहें, उसके बाद में कल हल चलाने के लिए कहेंगे,
फिर और कुछ करने के लिए, फिर तो कार्य करने में मोह के बंधन में डाल ही देंगे ये। इसलिए गांव के लोगों के पास गए, जिसके यहाँ भोजन नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, उन सभी को ले गए, लेवाकर खेत पर बता दिया ये धान है ना, जितना जिसे चाहिए ले जाओ भर करके। और सारे गांव वाले धानों को ढोलाए गए। भाइयों ने आकर के देखा एक भी दाना खेत पर नहीं है। बहुत सफाई से काम किया जड़ भरत जी ने, लेकिन घर पर आकर के देखा ना तो एक भी धान का दाना घर पर नहीं आया। भाई बड़े चिंता में, धान गए तो आकर कहां गए। पड़ोसियों ने कहा, क्योंकि पड़ोसियों का तो भाव ही ऐसा होता, उन्होंने कहा भैया तेरा भाई तो बड़ा दानी, उसने सब लौटा दिया। सारे गांव के लोग ले गए। और जैसे ही पत्नियों ने सुना, उनकी जो पत्नी थी, आहा इतना नुकसान, इतना बड़ा घाटा। भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, समझा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा काम इससे कराएंगे तो यह तो हमें ऐसे लुटाता रहेगा। लेकिन अब पत्नियों ने भी कह दिया जब तक काम नहीं देख लूंगी ना, हम इसका कैसा करता है, भोजन नहीं देंगे तब तक। अब भाई बड़ी चिंता में, उन्होंने कहा भैया एक काम करना है तुम्हें, क्या, खेत पर चले जाओ और खेत पर ना मेड़ों को बनाओ अच्छी तरह से और खुदाई करो खेतों की। अब भाइयों ने सोचा यहाँ तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, खेतों को गोदने में, मेड़ बनाने में क्या नुकसान है। जड़ भरत जी फावड़ा लेकर के आ गए, भोजन तभी मिलेगा। मेड़ों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसी कैसी मेड़ बना रहे हैं। खनन कहें तो कूप बना में, और मेड़ कहें तो शिखर बना में। खनन माने गोदना, मतलब गोदने के लिए, खेत को खनन करने के लिए कहते हैं ना, तो ऐसे गड्ढे माने कुएं बना देते हैं खेत में, भयानक बहुत गड्ढे। और मेड़ बनाने के लिए कहते हैं ना, तो मेड़ों की जगह इतनी मट्टी, इतनी बड़ी मेड़, इतनी बढ़िया मेड़ बनाते हैं कि पर्वत जैसा बना देते हैं। भाइयों ने खेतों की हालत आकर के देखी तो राम राम, इसने तो अपने हाथ पैरों से ही कर दिया, लेकिन अब हमसे ये सही होने वाले नहीं। अब जड़ भरत को लगा रहता है, अब भाई घबरा रहा है कि अब क्या करना है, इनको सही कराना पड़ेगा, जब जाकर कहीं खेती बाड़ी हो पाएगी, बड़ी नुकसान की बात है। अब उसने कहा भैया घर पर भेज दिया जाए ना, तो पत्नियां है ना, रौद्र रूप धारण कर रखा है, भोजन तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन सुनने क्या क्या मिलेगा यह पता नहीं। भाई के प्रति प्रेम था, इसलिए कहा घर नहीं जाना है जड़ भरत, तो क्या करना है, अब तुम्हें एक काम और करना है। अब वो कौन सा काम करना है कि यहीं खेत पर रहना है। और देखिए ये दाना जो खेतों में पक रहा है ना, इन दानों को चिड़ियां खाती हैं आकर के, बस उन चिड़ियां को रखाना है भैया। उन्होंने कहा इन चिड़ियां को रखाने में तो कोई बात नहीं है, रखा ही लेगा। लेकिन जब चिड़ियां दाना चुगने आ रही हैं, जड़ भरत बड़े प्रेम से बैठ जाते हैं खेत पर, पालती मार करके। बहुत सा वस्त्र धारण नहीं किया उन्होंने, बड़े आनंद से, वस्त्र ऊपर कुछ नहीं है, कोपिन धारण किए रहते हैं, मोटे ताजी हैं, खूब हष्ट पुष्ट है साहब। उनकी भाभियां ना भोजन में क्या जैसा भिजवा देती है ना, जो भी बचा कुचा बासी ताजी जो भोजन होता है सब एक जगह डाल करके भिजवा देती हैं, पशुओं के जैसा। जड़ भरत जी कहते हैं कोई बात नहीं, सब खा लेते, क्योंकि वो कहते हैं ये पेट एक गड्ढा है, और यह पेट है ना कभी स्वाद नहीं मांगता है, ये तो कहता है तू मुझे भर दे बस, और ये भर जाता है ना तो फिर चैन से भजन करने देता है। फिर यह खलबली नहीं होती, चूहे कूदते नहीं है इसमें। उसने कहा पर ये रसास्वादन कौन मांगता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन्होंने कहा यह जो जिब्या है ना, मुख में जब भोजन जाता है जिब्या के द्वारा, जब जिब्या है ना ये पापनी है, इसके नीचे उतरने के बाद स्वाद नहीं होता, इससे पहले ही होता है, इसे लगता है स्वाद, क्या खट्टा क्या मीठा कैसा है। और जड़ भरत बड़े प्रेम से पाते हैं। चिड़ियां आ रही हैं दाना चुगने के लिए, मेड़ पर पालती लगा करके बैठे हुए हैं, और ये चिड़ियां हैं दाना चुग करके आपस में लड़ती झगड़ती हैं ना। कभी आप छत पर चिड़ियाओं को दाना डालते हो तो आपने देखा होगा वो चिड़ियां आपस में लड़ती झगड़ती हैं, एक दूसरी पर एक दूसरी चोंच मार के छुड़ाने का प्रयास करती है ना। वही लड़ती झगड़ती चिड़ियाओं को देखा झांक करके, क्या ये आपस में लड़ रही हैं। और जैसे लड़ती झगड़ती चिड़ियाओं को देखा ना, उन चिड़ियाओं के उस स्वरूप में उन्हें उनके प्रभु का दर्शन होने लगा, और जैसे भगवान का दर्शन होने लगा ना आज,
तो अब तो ये जड़बड़त चिल्ला रहे हैं, ये तो मेरे प्रभु है। अब बताओ मेरे भगवान आए हैं, उन भगवान को मैं कैसे भगा दूं? और भाई कह रहे थे चिड़िया आए तो भगा देना, लेकिन उनके मन में ख्याल आ रहा है नहीं, ये चिड़िया आए नहीं है, ये परमात्मा है, स्वयं भगवान का रूप है। मैं स्वयं भगवान का स्वरूप हूं, यह खेत भी परमात्मा का है, हम सब राम जी के हैं। तो फिर क्यों अपराधी बने? इसलिए बड़ा प्रेम से कहा, चिड़िया आओ री। अब भाई तो कह रहा है भगाना, लेकिन वो क्या कर रहा है? चिड़िया आओ री, दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओ री, दाना चुगो पेट भर भर के। भाइयों का आदेश मिला है कि चिड़ियाओं को भगाना है, दाना चुगने नहीं देना है, लेकिन वो क्या कर रहा है? दाना चुगो पेट भर भर के, दाना चुगो पेट भर भर के। मत घबराओ री, मत शर्माओ री, दाना चुगो पेट भर भर के। वो चिड़िया आओ री, दाना चुगो पेट भर भर के। क्या कर रहे हैं? वही पुरानी बात आप क्या करते हैं? राम ही की चिड़िया राम ही को खेत, राम ही की चिड़िया राम ही को खेत। माताएं कहती थी ना पहले, सभी कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं। हाँ, राम ही की चिड़िया राम ही को खेत, ओ राम ही की चिड़िया राम जी को खेत। खाओरी चिड़िया भर भर पे, ओ खाओरी चिड़िया भर भर पे। खाओरी चिड़िया भर भर पे, ओ खाओरी चिड़िया भर भर पे। लेकिन क्या करना है? अरे भोग लगाओरी और रुचि रुचि पाओरी, दाना चुगो पेट भर भर के। ओ चिड़िया आओ री, दाना चुगो पेट भर भर के। जय हो। सभी चिड़ैया जुर मिल आओ, सभी चिड़ैया जुर मिल आओ। सभी चिड़ैया जुर मिल आओ, ओ सभी चिड़ैया जुर मिल आओ। नहीं किसी से तुम घबराओ, ओ नहीं किसी से तुम घबराओ। नहीं किसी से तुम घबराओ, ओ नहीं किसी से तुम घबराओ। और प्रेम से पाओरी और ताली बजाओरी, नग हरि गुण गाओरी, दाना चुगो भर भर के। चिड़िया आओ री, दाना चुगो पेट भर भर के। ओ चुगो पेट भर भर के, दाना चुगो पेट भर भर के। चुगो पेट
पेट भरने के लिए तो फिर उसके लिए भी कुछ करना होता है ना, तो क्या करना चाहिए? राम नाम की कर लो भक्ति, राम नाम की कर लो भक्ति, अरे प्रभु नाम की तो कर लो भक्ति।